अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं राशिद फूड्स काउंटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। राशिद फूड्स काउंटर पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कराची का बहुत ही फेमस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल किस्म का लच्छा पराठा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो लोगों को लगता है कि लच्छा पराठा होटल जैसा घर में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और घर पर वैसा नहीं बन सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। आप बेहतरीन लच्छा पराठा अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये रेसिपी देखने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। आपका लच्छा पराठा इतना बेहतरीन बनेगा कि इसका एक एक लेयर बिल्कुल अलग हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा ये पराठा। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा गूंदेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो आटे का इस्तेमाल किया है, यानी 1 किलो आटे से आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको जितना भी क्वांटिटी में बनाना हो। आप इसको हाफ भी कर सकते हैं, आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आटा छान लेंगे और बीच बीच में मैं आपको छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा इसको बेहतरीन बनाने के लिए। तो आप कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आटे को छान लेने के बाद सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी यानी शुगर। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कमर्शियल रेसिपीज़ में शुगर का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके टेस्ट को भी डेवलप करती है और इससे पराठे का कलर बहुत खूबसूरत आता है। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चम्मच भर के नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप ऐड करते हैं, लेकिन ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करें घी। तो घी मैंने इसमें 3 टेबल स्पून यानी 3 खाने के चम्मच भर के घी ऐड किया है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि कमर्शियल रेसिपीज़ में लाजमी ऐड की जाती हैं, तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। बहुत सारे लोग इसके अंदर इलायची का पाउडर भी ऐड करते हैं, तो वो आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है पराठे के अंदर तो आप इसमें 1/4 चाय का चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, यानी पिसी हुई इलायची। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें इस आटे को गूंदना है। तो इसके आटे को गूंदने के लिए आपने कोई स्पेशल किस्म का पानी इस्तेमाल नहीं करना, वही नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी जो कि नल का पानी होता है वही आपने इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा से इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे और हमें इसका बहुत अच्छा सा आटा गूंदना है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो लच्छा पराठा का जो आटा होता है वो पतला नहीं होता, यानी वो नरम नहीं गूंदा जाता, हल्का सा वो सख्त गूंदा जाता है। तो आपने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सख्त इसका आटा गूंदना है और इसके लिए मैंने फाइन आटे का इस्तेमाल किया है, यानी जिसको सफ़ेद आटा कहा जाता है। तो कमर्शियल रेसिपीज़ जो होती हैं उसमें फाइन आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है, तभी उनके पराठे का कलर इतना खूबसूरत आता है और पराठा बहुत ही स्ट्रेची होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा बिल्कुल बाजार जैसा बने तो आपने इसमें फाइन आटे का ही इस्तेमाल करना है। अब ये आटा मैंने गूंद लिया है, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया। जो नॉर्मल आटा होता है उसे थोड़ा सा हार्ड मैंने इसको रखा है। अब मैं इसको कवर कर दूंगा और कवर करके मैं इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आपने रेस्ट इसको लाजमी देना है। आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और इसको काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए। और रेस्ट देने के बाद ये हल्का सा सॉफ्ट होता है, यानी अच्छी तरह से ये सेट हो जाता है, तो इसलिए इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम यहाँ पर इसके पोर्शंस लेंगे। जिस साइज़ का भी आप पराठा बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप एक पोर्शन ले लीजिए। उसको साइडों से आपने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी जिस तरह से पेड़ा बनाया जाता है उस तरह से आपने इसका एक खूबसूरत सा पेड़ा बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसका बहुत ही बेहतरीन पेड़ा बना सकते हैं और ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसको बेलने की। तो उसके लिए सबसे पहले हम काउंटर को ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा घी लगा के। तो जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं उसमें वो घी का ही इस्तेमाल करते हैं, खुश्क आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, तभी उनके पराठे की लेयर्स इतनी खूबसूरती से खुलती हैं। और घर में जो हम पराठा बनाते हैं उसको हम खुश्क आटा लगाने के बाद बेलते हैं, जिसकी वजह से उसकी लेयर्स इतनी अच्छी नहीं बनती। तो अब हमने इसको बेलना है बहुत ही अच्छी तरह से। आप इसको जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए और शेप की यहाँ आपने कोई ध्यान नहीं रखना कि इसको गोल ही बेलना है। आपने जिस शेप में भी आपसे बेला जाता है उस शेप में आप इसको बेल लीजिए। बस आपने इसको प्रॉपर स्ट्रेच करना है, जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और आप इसको जितना ज़्यादा अच्छी तरह से बेलेंगे, यानी जितना बारीक आप इसको बेलेंगे, उतने ही ज़्यादा खूबसूरत और बारीक आपके पराठे के लच्छे बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अब मैंने इसको पूरी तरह से बेल लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करूँगा। तो इस पॉइंट पे आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर घी नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा घी लगा के इसको ग्रीस कर लीजिए अच्छी तरह से। और अब इसको रोल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ कॉर्नर से आपने इस तरह से इसको उठाना है और इसको बारीक बारीक इस तरह से रोल करते जाना है, ताकि आपके पराठे के लच्छे जो हैं बहुत ज़्यादा बने और बहुत ही खूबसूरत बने। तो इस तरह से पहले इसको रोल कर लीजिए अच्छी तरह से।
रोल कर लेने के बाद इसको दोनों कोनों से इस तरह से हल्का हल्का सा दबा देंगे। उसके बाद आपने इसको हल्के हाथ से इस तरह से स्ट्रेच करना है दबाते हुए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा वरना ये टूट सकता है बीच में से। और अब हम इसको इस तरह से रोल करेंगे जिस तरह से इसका पेड़ा बनाया जाता है, उस तरह से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका खूबसूरत सा पेड़ा बना लेंगे। और ये जो इसका कॉर्नर दिख रहा है इसको पीछे की तरफ इस तरह से दबा के हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए। और ये हमारा लच्छा पराठा का पेड़ा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी तमाम पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाने के बाद हम उसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट का, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, जिससे आपका लच्छा पराठा खूबसूरत बनेगा और बहुत ही लच्छेदार बनेगा। 10 मिनट के बाद पहले हम काउंटर को ग्रीस कर लेंगे बिल्कुल हल्का सा घी लगा के, ताकि हमारा पराठा बेलते वक्त नीचे चिपके नहीं, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बाद हमने एक पेड़ा रखना है और उसको इस तरह से हल्के हाथ से आप इसको प्रेस कीजिए। इसको जितना आप हाथ से स्ट्रेच कर सकते हैं उतना हाथ से स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद आपने इसको बेलन से बेलना है, जिस तरह से रोटी या पराठे को बेला जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देके इसको प्रेस मत कीजिएगा, यानी प्रेशर देके आपने इसको नहीं बेलना, हल्के हाथ से बेलिएगा ताकि ये खूबसूरत तरीके से इसके लच्छे जो हैं वो मेंटेन रहें और जब पराठा बन जाए उसके बाद खूबसूरती से इसके लच्छे खुलें। तो अब ये पराठा मैंने बेल लिया है, तो इसको हम डालेंगे तवे के ऊपर। तो पहले आपने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसको थोड़ा सा घी लगा के आप इस तरह से ग्रीस कर लें। उसके बाद हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे। तवे के ऊपर पराठा डालते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो चूल्हे की फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम रखिएगा। उसके बाद आपने पराठा डालना है और फिर इसको एक साइड से हल्का सा पकने देंगे, यानी बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, बस इसको हल्का सा एक साइड से पकने दीजिए। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर निशान आपको नज़र आ रहे होंगे हल्के हल्के से, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि पराठा एक साइड से हल्का सा सिक चुका है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो अब आप जितना चाहे इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो ज़्यादा घी में पराठे को फ्राई कीजिए, कम पसंद है तो कम घी में इसको फ्राई कर लीजिए, ये डिपेंड करता है आप पे। पराठे के ऊपर घी लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा हम साइडों पे भी इस तरह से घी डालेंगे ताकि हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो सके। घी डालने के बाद आपने इसको इस तरह से घुमाते हुए फ्राई करना है। इस तरह से आप इसको फ्राई करेंगे, एक तो कलर बहुत खूबसूरत आएगा और दूसरा पराठा ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। और ये जो होटल वाले होते हैं यही ट्रिक को फॉलो करते हुए पराठा बनाते हैं, तभी उनका पराठा इतना क्रिस्पी बनता है। और ये देखें इसके लच्छे अभी से खुलना शुरू हो गए हैं, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा पराठा बहुत ही लच्छेदार बनने वाला है। अब हम यहाँ दूसरी एक और ट्रिक को फॉलो करेंगे। ये इस तरह से आपने बेलन और चिमटे की मदद से आपने इसको इस तरह से दबाना है ताकि इसके लच्छे पूरी तरह से खुल जाएं। तो जो होटल वाले होते हैं ना वो यही ट्रिक फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनका पराठा बहुत लच्छेदार बनता है और तमाम लच्छे अलग अलग हो जाते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो अब आप जितना भी कलर रखना चाहते हैं यानी अपने हिसाब से इसके कलर को मेंटेन कर सकते हैं। और ये देखिए इसके लच्छे कितनी खूबसूरती से खुलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब ये हमारा पराठा फ्राई हो चुका है, यानी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं डिश में और फिर मैं आपको इसके लच्छे खोल के दिखाऊंगा इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए इसके बेहतरीन खूबसूरत कितने बारीक बारीक लच्छे बन के तैयार हुए हैं, जो कि ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पराठा मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। अब ये लच्छा पराठा आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की मजीद सिंपल और आसान मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे राशिद फूड्स काउंटर पर किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।